बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हार गया। फाइनल में एक बहुत बड़ा मौका कुदरत ने पाकिस्तान को दिया था। कुदरत के निज़ाम के तहत ही हम चल रहे थे, लेकिन कुदरत ने एक बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान को दिया था कि पाकिस्तान अगर 150 से कुछ ज्यादा स्कोर कर लेता, 160 के करीब अगर पाकिस्तान स्कोर कर लेता, तो ये T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का होता। एक ऐसी सिचुएशन में कि जब ये मैच आपके हाथ से था, आपने इस मैच को हाथ से गंवा दिया और यूं पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा मौका जो कि आपको ऑब्वियसली सालों के बाद मिलता है, वो मौका आपने गंवा दिया। 2011 के बाद आप किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे और यहां से आप जो है वो समझ लें कि बाहर चले गए। अब मसला ये है कि ये जो सब कुछ हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कोई ना कोई, तो जाहिर बात है किसी ना किसी के सर तो होगी कि पाकिस्तान ये इस इंपॉर्टेंट मैच में क्यों हारा। और ना सिर्फ इस इंपॉर्टेंट मैच में, बल्कि बहुत सारे इस तरह के इंपॉर्टेंट मैचेस में पाकिस्तान पिछले 1.5 से 2 साल से हार रहा है। और वजह एक ही है, असल जिम्मेदारी एक ही है, और वो जिम्मेदारी अब आपको लेनी पड़ेगी। जाहिर बात है किसी ना किसी को तो वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर T20 वर्ल्ड कप का ये फाइनल पाकिस्तान जीत भी जाता, तब भी पाकिस्तान की टीम के अंदर जो मसाइल मौजूद थे, इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में मौजूद रहे हैं, वो मसाइल कभी भी हल ना होते। और अगर एक जिसको आप कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ लक आपको ना मिलता, नेदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को अपसेट ना करता, तो आप इस T20 वर्ल्ड कप में कहीं नजर ही ना आए होते और बहुत सारी तब्दीलियां ऑलरेडी हो चुकी होती। बहरहाल किस्मत ने बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो आपको पता पर्दा डाल दिया है, लेकिन ये पर्दा डलने वाला नहीं है। लेकिन मेरे जो इंडियन दोस्त हैं वो बड़े खुशी से फूले ना समा रहे हैं और कह रहे हैं देखें जी अब आपको खुश हैं, अब आपके साथ भी। अरे भाई, तुम्हारे साथ तो जिल्लत हुई है, तुम्हें तुम्हारी टीम तो जलील हुई है यार, रियल मीनिंग में जलील करके तुमको बाहर निकाला इंग्लैंड ने। हमारे बॉलर्स ने तो 137 पे इंग्लैंड को मुसीबत में डाल दिया था। अगर हमारा शाहीन शाह अफरीदी वहां पे अनफिट ना होता, उसकी मैं फिटनेस के ऊपर भी एक बात करूंगा, अगर शाहीन शाह अफरीदी हमारा वहां पे अनफिट ना होता तो ये मैच और क्लोज चला जाना था, ये मैच और क्लोज चला जाना था। और अगर हमारे पास तुम्हारे जैसा एक निकम्मा कप्तान ना होता, जिस तरह का तुम्हारा थर्ड क्लास कप्तान है ना, कप्तान हमारा भी वैसे ही थर्ड क्लास अप्रोच वाला है, बाबर आजम, अगर वो ना होता और वहां पर अपने प्रॉपर बॉलर को ओवर दे देता, वहां पर जिस तरफ उन्होंने छक्के मारने थे उस तरफ एक लॉन्ग बाउंड्री थी, बड़ी बाउंड्री थी, अगर मोहम्मद नवाज को वहां पर ओवर दे दिया जाता तो तब भी कुछ सिचुएशन मौजूद थी। एक ही ओवर में जनाब फट्टा लगवा लिया, उसको इफ्तिखार को बॉलिंग देके, पूरे टूर्नामेंट में उसको इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, और वहां पर अगर इस्तेमाल कर लिया तो तुम ज्यादा चीखो मत। मैं इंडियन जो है ना इस वक्त जिनको बहुत तकलीफ हुई है, धुआं जो तुम्हारे अंदर से धुआं उठा है ना, वो तो सदियों याद रहेगा। अरे भाई, अरबों डॉलर की इकोनॉमी है, अरबों डॉलर की तुम्हारी इकोनॉमी है, IPL तुम करवाते हो, तुम्हें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है कि इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने तुम्हारी सारी की सारी IPL के चेचड़े उड़ा के रख दिए। यहां पर देखो, तुम लोग जाली ईमेलें कर करके हमसे टीमें हमें नहीं खेलने दे रहे थे। कितने अरसे तक हम जो है वो अपनी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपने मुल्क में तरसते रहे, उसके बावजूद हमारी टीम तुमसे आगे है। तुम्हें शर्म करनी चाहिए, और बेशर्मो तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुम लोगों को तो बात नहीं करनी चाहिए। तुम लोगों के साथ तो इंग्लैंड ने वो बुरा हाल किया, वो लताड़ लताड़ के तुम्हारे बॉलर्स के परखचे उड़ाए हैं उन्होंने, और उन्होंने बताया कि कहां तुम्हारी बैटिंग और कहां इंग्लैंड की बैटिंग। हम वो टीम है कि जिसने 137 बना के बुरी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन तुमसे बुरी तरह नहीं आ रहे हम, तो इसलिए सुकून में रहो। जो तुम्हारे पास है ना उस पर सुकून में रहो। बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारी क्रिकेट के साथ, और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, टेंशन मत लेनी। ये जो पाकिस्तान ने किया ये हमारा अपना मामला है, और इसमें जो हमारे जो गलतियां हैं हमारी, हम उनको सुधारेंगे इंशाल्लाह। और उन गलतियों में सबसे बड़ी गलती तो बाबर आजम की अपनी कप्तानी है। इंपॉर्टेंट मौकों के ऊपर ये कप्तानी हमें लेकर के डूबी, और आज भी बाबर आजम की कप्तानी इज वन ऑफ द रीजंस। बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम की जिद, बाबर आजम की सिलेक्शन, सब कुछ बाबर आजम का है। तो बाबर आजम जिम्मेदार है ना, फिर इस हार का जिम्मेदार बाबर आजम है, क्योंकि ये एक जो माइंडसेट, एक जो अप्रोच है,
ये बाबर आजम की जिम्मेदारी है। आप अनफिट लोगों को साथ लेकर के आए। परसों रमीज राजा साहब कह रहे थे हमने शाहीन को खिला के रिस्क लिया और वो रिस्क हमारा चल गया। ये चला है ना जी। आज वो एक डाइव लगाते हुए आज एक बार फिर अनफिट हो गया। आपने कच्चे को इस्तेमाल कर लिया। वो 2-3 मैचेस में किस्मत थी हमारी कि वो चल गया। ठीक है जी। अब आप अगर इतना फिट होता, 100% फिट होता, तो आज पूरे 4 ओवर्स करवाता ना। मसला यही है कि फखर जमान को आप अनफिट लेकर के आ गए। आपको कहा जाता रहा कि मिडिल ऑर्डर में खुदा के लिए कोई प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज लेकर के जाओ, लेकिन आप नहीं लेके गए। कौन जिम्मेदार है? अरे भाई रमीज राजा भी जिम्मेदार है कि जिसने कप्तान को इतनी खुली छुट्टी दी हुई है कि उसकी एक भी उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं करना। हमारा जो चीफ सिलेक्टर है वो तो नाम का टुल्ला है। ठीक है जी। वो बैठ जाता है लैपटॉप लेके, ठीक है, और उसको और कोई काम नहीं है, बस जैसा उसको हुक्म दे दिया जाता है वैसा वो कर लेता है। देखिए, जब आप नाइंसाफी करेंगे, जब आप उन लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे कि जो के रखते थे, जो हक रखते थे, शोएब मलिक क्यों नहीं शामिल किया गया जी? क्या तकलीफ देता आपको शोएब मलिक? आप उसको चले शोएब मलिक को, और नहीं तो कम से कम आप शोएब मलिक को फखर जमान की जगह तो शामिल कर सकते थे ना। आपको पता था कि वो फिट नहीं है, आप उसका रिहैबिलिटेशन जो है वो T20 वर्ल्ड कप में बताएं, किसी ने किसी का रिहैबिलिटेशन करवाया? आज मार्क वुड को उन्होंने अपनी टीम में नहीं खिलाया। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। हालांकि वो काफी हद तक फिट था और खबरें आ रही थी कि शायद उसको खिला लिया जाए, लेकिन उन्होंने मार्क वुड को आपके खिलाफ नहीं खिलाया। दिस इज द वे दे यूज्ड टू प्ले। और आप क्या करते हैं? बार बार कहा जाता रहा कि खुदा के लिए शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दें, खुदा के लिए हर टूर्नामेंट में, हर सीरीज में इसको मत खिलाएं, खुदा के लिए अपने बॉलर्स को जो है वो रोल ओवर करें, अपने बॉलर्स को रेस्ट दें, रोटेशन पॉलिसी पे चलें। कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता नहीं है। और बाबर आजम साहब बार बार कहा गया है कि भाई तुम लोग T20 का आइडियल बैटिंग पेयर नहीं हो ओपनिंग के ऊपर। लेकिन हमारे कप्तान साहब, हमारे रमीज राजा साहब कहते हैं इतने अरसे के बाद तो हमें एक ऐसा ओपनिंग पेयर मिला है कि जो मतलब टिका हुआ है इतने अरसे से, वरना तो हम हर बार ओपनिंग पेयर ही आजमा रहे थे, चेंज कर रहे थे, आगे कर रहे थे। अरे भाई, आपका ओपनिंग पेयर वो होना चाहिए जो फियरलेस क्रिकेट खेले। आज एक डिफेंसिव क्रिकेट अप्रोच का मुकाबला हुआ है फियरलेस क्रिकेट अप्रोच के साथ। यही वो मुकाबला था कि जो सेमीफाइनल में हुआ। सेमीफाइनल में इंडिया के साथ बुरी और बदतरीन शिकस्त क्यों मिली? उसकी वजह यह कि उनके पास बॉलिंग ही नहीं है। और उन्होंने भी उसी तरह के ब्लंडर्स किए हुए थे अपनी सिलेक्शन में कि उन्होंने जनाब उसको नहीं, यूजी चहल को नहीं खिलाया था। और वहां भी मतलब बात यही हो रही है कि वहां पे कोच किसको बनाया हुआ है जी? वहां पे कोच बनाया हुआ है राहुल द्रविड़ को, जिसका T20 के साथ और T20 की अप्रोच के साथ, T20 क्रिकेट के फॉर्मेट के साथ जिसका दूर दूर से ताल्लुक ही नहीं है। यहां पे सकलैन मुश्ताक को हेड कोच बनाया हुआ। ये तो फारिग है, सकलैन मुश्ताक भाई तो फारिग है। अब जाएं जाके जरा चिल्ला 4 महीने लगाएं जाके और सोचें कि यार हमें जो है वो मतलब मुझे अपना कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए था ना। आज कम से कम आके आप अपने यार लेग स्पिनर को यही बता देते कि इस पिच के ऊपर थोड़ा सा अपना पेस स्लो करो। राशिद ने जो है वो, आदिल रशीद ने पेस स्लो किया है तो आज उसको फायदा मिला। कुछ भी नहीं बताने के काबिल, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से हमारी जो बैटिंग है वो उसने उस तरह से किए नहीं यार। मतलब जो आप अपनी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक तो करो। अपनी विकेट्स जो हैं वो थ्रो कर रहे हो। देखिए, मुकाबले में एक टीम खेल रही है, वो प्रॉपर होमवर्क करके आए हुए हैं। उनका थिंक टैंक देखिए कि मोहम्मद हारिस को आज उन्होंने हिलने नहीं दिया। उनको पता था कि ये लड़का जो है ये उस वक्त हमें मारेगा जब हम इसको पेस देंगे। इसको हमने पेस देना नहीं, स्लो बॉलें फेंको इसको। उन्होंने स्लो बॉलें उसको फेंकी हैं। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर काम किया है उसके ऊपर, प्रॉपर काम किया है। फिर उन्होंने अपने लेग स्पिनर के हिसाब से देखा है कि भी बाबर आजम जो है वो लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। बाबर आजम के होते हुए वो लेग स्पिनर्स को लेके आए हैं और बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने अपने बॉलर्स को दिखाया है कि जनाब हमने इस तरह की बॉल करनी है। इससे अच्छा, मैच के बीच में 2-2 रन हम बना रहे थे, 2-2 रन बड़े आराम से बना रहे थे। उन्होंने अपने फील्डर्स को आगे ले आए कि अब बनाओ 2-2 रन। वहां पर फिर आपको ऊपर से निकालनी थी बॉल। जब आप ऊपर निकालने के चक्कर में गए आप आउट होना शुरू हो गए। ये कप्तानी होती है सर। एक तरफ जोस बटलर की कप्तानी है और एक तरफ हमारा सिद्धू, बेचारा सिद्धू ही, मुझे तो यही लगता है बहुत ही सिद्धू है।
अरे भाई कुछ तो ख्याल करना है कि किस तरह से बॉलर्स को इस्तेमाल करना है, बॉलर्स के पास जाकर उनकी हिसाब से फील्डिंग, मतलब बार बार वो बॉल बाहर कर रहा है, बॉल मूव हो रही है, बाहर जा रही है नसीम शाह की, और जनाब अपने कप्तान साहब जो है वो स्लिप फील्डर पे नहीं लेके आ रहे, स्लिप फील्डर को नहीं लेके आ रहे। अब मसला यह है कि वहां पर रिजवान तीसरी बॉल के ऊपर बाबर को कहता है यार स्लिप फील्डर ही ले आओ एक, यहां वहां पे स्लिप के ऊपर फील्डर लेके आते हैं। तो ये तो कप्तानी है सर, इस तरह की कप्तानी तो नहीं चलती ना प्रोफेशनल गेम में, ना इस तरह की कप्तानी चलती है, ना इस तरह की एनालिटिकल अप्रोच चलती है। आपको जोस बटलर को देखना चाहिए था पहले ओवर में, पहले 2 ओवरों में आपने 21 रन बनवा दिए उनको, तो फिर क्या किया जा सकता है फिर, मतलब उसके बाद ठीक है एक बहुत ही क्रूशियल मौके के ऊपर जब हमारा शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो ना होता तो सिचुएशन कुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट एज वेल, लेकिन वहां पर उसका अनफिट होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप जनाब इफ्तिखार को बॉल करवा दो। आप वहां पर अपने प्रॉपर बॉलर को लेकर के आओ, क्यों लेके गए हो यार उसको? अगर आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं करना, आप उसको छुपा रहे हो, आपके पास अब 4 फास्ट बॉलर्स आ गए हैं, तो जनाब अब आपने जो है वो कोशिश करनी है कि उसको इस्तेमाल ही नहीं करना, तो भाई उसकी जगह फिर एक प्रॉपर बल्लेबाज को खिला लेते। आज के इस मैच में अगर आपने नवाज से बॉलिंग नहीं करनी थी, मैं मतलब मेरा सवाल है, नवाज से बॉलिंग नहीं करवानी थी आपने, तो आज आप हैदर अली को खिला लेते, शायद वो एंड में आगे को 2-4 10-15 रन बना जाता, आप आसिफ अली को खिला देते। अगर आपने ये अप्रोच, यानी प्री मैच कोई अप्रोच नहीं है, प्री मैच कोई अप्रोच नहीं है, मुकाबले में इंग्लैंड प्री मैच अप्रोचेस बना के आया हुआ, उन्होंने हारिस को आज हिलने नहीं दिया, मैच से पहले अप्रोच बनाई, उनके एनालिटिकल जो भी उनका डिपार्टमेंट था उसने उनको बताया होगा स्टैट्स को देखते हुए सारी चीजों को, भाई आपने इसको तेज बॉल नहीं करवानी, ठीक है, इसको स्लो बॉल करवानी है, स्पिनर ले आओ इसके सामने। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि उनको वो प्री मैच भी प्लान करते हैं, हम प्री मैच प्लान ही नहीं करते, हमारा कोई प्लान ही नहीं है। और वो कैसे हो? कुदरत का निजाम, सब कुछ हमने कुदरत पे छोड़ा हुआ था। अरे भाई अब यहां तक अल्लाह की जात आपको लेकर गई, अब कुछ खुद भी तो कर लो ना, खुद भी तो करना जरूरी है, खुद भी तो कुछ ना कुछ करना जरूरी है। सो मैं ये समझता हूं कि देखिए दिस स्टाइल ऑफ क्रिकेट वोंट वर्क फॉर पाकिस्तान एनीमोर। ये ओडीआई में चल सकता है आपके लिए, ओडीआई में, लेकिन मजे की बात यह कि ओडीआई में बाबर वनडे वन डाउन खेलता है, ओडीआई में बाबर ओपनिंग नहीं करता, वन डाउन खेलता है। और दुख की बात यह है कि जहां पे उसको वन डाउन खेलना चाहिए वहां पे बाबर ओपनिंग करता है। रिजवान के बारे में वी विल हैव टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट हिम कि क्या वो वाकई हमारा T20 वर्ल्ड कप का ओपनर है, क्या हमें अपने T20 के ओपनर्स को तब्दील करने की जरूरत है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल करने की जरूरत है, टीम में अच्छी खासी तब्दीलियों की जरूरत है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आई डोंट वांट टू सी नवाज, आई वांट टू सी इमाद वसीम। इमाद वसीम इज स्टिल देयर, शर्जील खान इज स्टिल देयर आस्किंग फॉर दैट। आगे आ रही है PSL, बहुत सारे लड़के सामने नजर आएंगे आपको जिनको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। जब इस तरह की प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग नजर नहीं आई, सब कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बॉलिंग हमारी नो डाउट इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट बॉलिंग थी। आज भी अगर देखिए 4 ओवर्स पड़े थे, 119 रन थे, 4 ओवरों में 10 रन आसानी से बन जाते हैं, एक शॉट लगाएं और बाकी सिंगल डबल भाग के ले लें, 10 रन आसानी से बन जाते हैं। 40 रन होते तो पाकिस्तान इस वक्त 170 रन के ऊपर पहुंचा होता और हम इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन होते। लेकिन अब पछताए क्या हवत जब चिड़ियां चुग गई खेत, और इंग्लैंड ने भरपूर मौका उठाया जी, दूसरी बार T20 के वर्ल्ड चैंपियन बने। और बेन स्टोक्स ने अगेन दिखाया कि जनाब यहां पे नर्व्स को कंट्रोल करना, अपने दिमाग को अपने काबू में रखना और जबरदस्त प्रेशर में अच्छी क्रिकेट खेलना, ये आपकी टीम के लिए कितना जरूरी है। और जब हमारा कप्तान के ऊपर प्रेशर आता है वो इफ्तिखार को बॉलिंग करवा देता है। तो सर ये जिम्मेदार है ना, ये आपके चेयरमैन साहब भी जिम्मेदार हैं, ठीक है। अगर वो यहां तक पहुंचने के वो है तो यहां से आगे ना जाने का, वर्ल्ड कप जीतने ना जीतने के जिम्मेदार भी वो है। ये मौका 11 साल बाद मिला था आपको, असल मसला ये है 11 साल बाद मिला था और अब पता नहीं कितने सालों बाद आपको ये मौका मिलेगा। बहरहाल अगर हम इस हिसाब से देखें तो पिछले वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में पहुंच के हारे थे, इस वर्ल्ड कप में हम फाइनल में पहुंच के आ रहे हैं, तो दिल को खुश कर लें
तसल्ली दे लें, लेकिन क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान बॉलिंग अगेन। दे मेड इट अ मैच। और चलो निकलो बाहर, निकलो तुम लोग, तुम्हारा हमारा क्या कंपैरिजन। अरे भाई हम लड़के मैच आ रहे हैं, तुम्हारी तरह लेटे नहीं है इंग्लैंड के सामने। अपनी राय दीजिएगा प्रोग्राम के आखिर में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।